स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो इन लास्ट क्लास ऑलरेडी मैंने आपको रिटर्न में थॉट्स दी गई हूँ। सो अभी इस क्लास में आगे मैं आपको रिटर्न बताऊंगी, रिटर्न लिख के दिखाऊंगी, तो ओरली सुन सकोगे और यहाँ रिटर्न में भी आप देख सकोगे। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट थॉट। नेक्स्ट थॉट देखिए, ऑलवेज स्माइल। Always smile. Always smile. But the people who are always smiling, but the people who are, but the people who are always smiling, but the people who are always smiling, always smiling doesn't mean that, doesn't mean that, okay, doesn't mean that they don't have problems, doesn't mean that they don't have problems, they don't have problems, but they don't have problems, but the smile indicates, but the smile indicates, but the smile indicates they have the ability, they have the ability, they have the ability to overcome, they have the ability to overcome, overcome all the problems, all the problems. They have the ability to overcome all the problems. Okay, देखो how they have framed the thought, कैसे उन्हें यानी कि how it will motivate. Always smile, but the people who are always smiling doesn't mean that they don't have problems, but the smile indicates they have the ability to overcome all the problems. मैं अभी जो कहने जा रही हूँ ना, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया नहीं है। ओके, सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं कॉमा फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं कर रही, या डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, व्हाटएवर द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, मैंने आपको नहीं बताया, यानी कि मैं वहाँ दिखाई नहीं हूँ ना, अभी भी दिखाई हूँ। ओके, लेकिन मुझे ये कहना है, कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे आप। ऑलवेज स्माइल, बट द स्माइल always smile, but the people who are always smiling doesn't mean that they have. आप स्टॉप होते हैं ना, यानी कि हम टायर्ड होने के बाद स्टॉप होते हैं, यानी कि विदाउट मीनिंग है क्या ये सेंटेंस। इस आगे हर एक क्लास में मैं आपको एक एक पॉइंट ऐड करते जाऊंगी, यानी कि ये तो थॉट्स ही, ओके, पॉजिटिवली फील थॉट्स ही, ये हमारा नॉलेज है, जनरल नॉलेज है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बता रही हूँ आगे नहीं लगे। ओके, लेकिन उसके साथ साथ सेंटेंस माइनर ऐड करते जाएंगे। ओके, अभी थकावट होने के बाद हम रुकते हैं या वो मीनिंग के हिसाब से हम बात करते हैं। ऑलवेज स्माइल, ओके, बट द पीपल हु आर ऑलवेज स्माइलिंग डजंट मीन दैट दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स। यानी कि मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, कहाँ ट्यूनिंग कैसा है, यानी कि ये जो हमारा लैंग्वेज है ना, पढ़ाई नहीं है, लैंग्वेज जो है पढ़ाई नहीं है। हमको एक दूसरे को कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हैड ब्रेकफास्ट, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, या बैठ करते हैं घर में। कल मैं फ्रेंड्स के साथ अगर मिलूंगी तो हाय कैसे बोले, हेलो कैसे बोले, हेलो, गुड मॉर्निंग कैसे बोले, हाँ, बैठ लिखते हैं क्या घर में। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ना, इट इज़ नॉट स्टडी। ओके, हर एक लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ ट्यूनिंग के हिसाब से, यानी कि
मैं आपके साथ बात करूँ तो आपको अच्छा लगना चाहिए। ओके, आप स्माइल में कन्वर्ट होना चाहिए, नर्वसनेस इट शुड गो आउट, यानी कि कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं ना, या ना हम स्टडी करते हैं ना कुछ भी नहीं। ये तो डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज, ये सारे बातें जो बोल रही हूँ ना, फेस करते हैं लिखते वक्त, समझ में आ रहा है? सो ओनली आई एम टेलिंग यू, यहाँ देखो ऑलवेज स्माइल, बट यानी कि मैं रुकी हूँ, ऑलवेज स्माइल, स्टॉप है या फुल स्टॉप आएगा, दैट विल स्टडी लेटर। लेकिन जब मैं लिखते जाती हूँ ना, वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, यानी प्रोनाउंस करती हूँ, सेंटेंस ये करती हूँ, रीड करती हूँ, ऑलवेज स्माइल। बट पीपल हु आर ऑलवेज स्माइलिंग, हाँ कंटिन्यूसली ये होने के बाद हम थकाऊ होने के बाद स्टॉप नहीं होते। उसके हिसाब से हाँ, गुड मॉर्निंग, कल मैंने क्या बात किया, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बात करना है। ओके, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बात करना है, क्या क्या प्रिपेयर करूँ, हाँ ट्यूनिंग कैसे डालूँ, ऐसा थोड़ी रहता है, नहीं ना। उसके हिसाब से ये रहता है, कैसे हम लेते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड है। लैंग्वेज ले लो या एजुकेशन का पढ़ाई ले लो, बाहर पढ़ाई पढ़ाई कैसा है जो हमको वीक बना देता है, वीक नहीं बनाता, प्रेशर में डालता है, बिकॉज ऑफ, देखो ड्यूरेशन तो हर एक इस पे रहेगा ही, यानी कि आपको एक बताऊंगी, हम पे हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। आपका फ्रेंड मिलेंगे या मम्मी पापा मिलेंगे या ब्रदर सिस्टर से, कलीग से, गुड मॉर्निंग, ये आप कितना घंटा एक शब्द यूज कर सकोगे, ड्यूरेशन नाम का है ना उधर, गुड मॉर्निंग, इतना ही रहता है ड्यूरेशन, यानी कि एक घंटे तक गुड मॉर्निंग ऐसा तो हम ड्रैग नहीं करते ना। लेकिन हम इन, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ आपको, 1 ईयर एग्जाम रहता है, 1 ईयर का हमारा टाइम रहता है ईयरली, 6 मंथ सेमेस्टर रहते हैं। ओके, 6 मंथ सेमेस्टर रहता है ना, 6 मंथ होने के बाद हमारा एग्जाम तो रहेगा ही। ओके, यानी कि हेलो, इसके लिए ड्यूरेशन है लेकिन प्रेशर नहीं है ना। लेकिन अब 1 घंटे के लिए तो खींच नहीं सकोगे ना, हेलो बोल के एक 5 मिनट के लिए खींचोगे, इट विल ड्रैग इट, नहीं। लेकिन हम वहाँ ड्यूरेशन है, लेकिन ड्यूरेशन पे फोकस नहीं, जो है उसका ड्यूरेशन उसके अंदर ही बोल बोल के छोड़ेंगे, वी विल टेल गुड मॉर्निंग, इसके लिए ड्यूरेशन है, लेकिन पढ़ाई नाम के लिए नहीं करते। आर यू गेटिंग? सच थिंग्स जो रहते हैं ना, वहाँ हम पीछे पड़ जाते हैं। अरे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आर यू गेटिंग? हेलो, गुड मॉर्निंग, हैड ब्रेकफास्ट, इसके लिए हमें सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज अ स्टडी ना, सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, इट इज अ लैंग्वेज, आर यू गेटिंग? इससे भी ड्यूरेशन है, दिस ओनली सी द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन का 6 मंथ है, अभी मार्च में एग्जाम आ रहा है, मार्च में है या नवंबर में एग्जाम है, अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वाइज, उसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है। ओके, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, आर यू गेटिंग? 4 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द दिस ब्रांचेस एंड ऑल रहता है, प्रैक्टिकल्स रहते हैं, हम ड्यूरेशन पे फोकस रहता है, टाइम मैनेजमेंट लगाते हैं, यहाँ करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक दिन में आप कम्युनिकेशन कितना कर सकोगे, टू पास द टाइम बोलो या फ्रेंड सर्कल में हंसते हंसाते बात करो, या कौन सा एक स्टोरी लेके आप बैठो, 3-20 में बैठो, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करो, तो आप कम्युनिकेशन कितना होगा पॉसिबल, 4 घंटा भी कम पड़ेगा अगर, लेकिन आप थोड़ा भी चुप नहीं रहते, कम्युनिकेशन के लिए बैठे रहोगे तो, और बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम रहते, बातें तो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मीनिंग पे फोकस करते, स्टोरी पे फोकस करते ना, हम कितने शब्द उपयोग कर रहे हैं, कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं, वो पढ़ाई है ऐसा समझ के हम बात नहीं करते। हाँ, तेरे घर में ऐसा फंक्शन है, हमारे घर में कल फंक्शन था, ये सारे हम एक स्टोरी के हिसाब से डे टू डे लाइफ में हम खुद क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एंटरटेन से सुख लेके दुख भरी इसमें हम बात, कम्युनिकेशन स्टार्ट रहता ही है, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी स्टडी मटेरियल। लेकिन वहाँ लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, डिफरेंस देखो आप, करेक्ट है ना। सो मुझे कहने का ये है, सिर्फ बहुत सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हम फेस करते हैं, सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर वो ये बोल रही हूँ, सेल्फ पढ़ाई, टीम स्टडी तो रहता ही है, विदाउट द हेल्प ऑफ बुक, विदाउट द हेल्प ऑफ पेन, खुद का खुद
या मरमर व्हाट वी टेल, यानी कि खुद का खुद मोटिवेट करने की कोशिश करो। अब मैंने आपको पॉजिटिव थॉट्स बताया है ना, आप खुद का दिमाग लड़ाओ और तो एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करो। भला यहाँ नहीं कर सकोगे, खुद का एक थॉट तो क्रिएट कर सकोगे ना खुद के दिमाग से, यानी कि आप खुद ब खुद स्पेंड करने के लिए कोशिश करो। ओके, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ लोनली और इट इज नॉट कॉल्ड एज अ अलोन। यू आर स्पेंडिंग विथ यू एंड इट इज अ मीनिंगफुल स्पेंडिंग। आप खुद ब खुद स्पेंड कर रहे हो, वैल्यूएबल है। एक बिजी शेड्यूल है आपके साथ, खुद ब खुद कुछ ना कुछ इन्वेंट करने जा रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर रहे हो। वहाँ कंप्यूटर है, कौन सी चीज अगर हम खड़ा करेंगे तो ही वो इन्वेंशन है, डिस्कवर नहीं कर सकते। पढ़ाई के हिसाब से मत जाओ, एक खुद का खुद एक क्रिएटिव बनो। सिर्फ हम ड्राइंग में क्रिएटिव नहीं कह सकते। आर यू गेटिंग? ड्राइंग या एनी आर्टिस्ट इट इज क्रिएटिव, वो तो दिखता ही है। ईच एंड एवरी गुड थिंग्स उसे हम क्रिएटिव कहते हैं। समझ में आ रहा है? सीरियस ले लो, ओके, लेकिन प्रेशर मत लो। मैंने आपको लास्ट क्लास से बता रही हूँ, हर एक बात को सीरियस ले लो लेकिन प्रेशर मत लो। होगा बहुत अच्छा ही होगा, काम तो हर एक के साथ अच्छा ही होता है, कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ देखो, ऑलवेज स्माइल, बट कैसा, यानी कि मीनिंग है उसके हिसाब से हम वहाँ स्टॉप होते हैं, थकाव से नहीं। ये सारी बातें जो बोल रही हूँ ना, हर एक पॉइंट ऑफ फेस करते हैं, ये सीरियस हो, अलग होना चाहिए। Always smile, but the smile, but the people who are always smiling doesn't mean that they don't have problems. But the smile indicates they have the ability to overcome all the problems. Are you getting? To overcome all the problems. यानी कि ये full stop कॉमा छोड़ो, लेकिन हमको ये मीनिंग पता है ना, तो उसके हिसाब से हम without the help of symbolic constants, okay, without the help of symbolic constants हम ये प्रोनाउंस कर सकते। नहीं तो अभी आपको मीनिंग भी पता नहीं, लेकिन आप कॉमा भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऑलवेज स्माइल, बट पीपल हु आर ऑलवेज स्माइलिंग टायर्ड हो गए, ऐसा थोड़ी होता। ऑलवेज स्माइल, बट द पीपल हु आर ऑलवेज स्माइलिंग डजंट मीन दैट दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स, बट द स्माइल इंडिकेट्स दे हैव द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। एक तो हमारा ओरली हुआ, लेकिन जब आप सिंबॉलिकली कांस्टेंट आएंगे तब एक्सक्लेमेशन करोगे या कॉमा करोगे, कहाँ? ऑलवेज स्माइल, बट द स्माइल इंडिकेट्स, ऐसा हुआ हम कॉमा, एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, कहाँ कौन सा सिंबॉलिकल कांस्टेंट्स। इसलिए मैं यहाँ सिंबॉलिकल कांस्टेंट बीच में नहीं ला रही हूँ। रिटर्न थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको दे रही हूँ, सिंबॉलिकल कांस्टेंट यानी कि कॉमा यहाँ फोकस मत करो। ओके, दैट वी विल स्टडी लेटर। ओके, समझ में आ रहा है? सो लेट्स मूव टू एंड द थॉट। ओके, यहाँ थोड़ा बहुत मुझे आपको कहना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि इन सारे थोड़ा 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 ऐड करते जा रही हूँ। ओके, वो तो ओरली मैंने पॉजिटिव थॉट्स बोला है, इसमें क्या क्या फेस किए लास्ट क्लास में। आई जब इस क्लास में बिना कॉमा, बिना सिंबॉलिकली कांस्टेंट हम कैसे प्रोनाउंस करते, सेंटेंस फ्रेम करते। ओके, सो नेक्स्ट थॉट हम मैं लिखने जा रही हूँ। टीचर टीचर्स अ लेसन, टीचर teaches a lesson, teacher teaches a lesson and then takes an exam. Teacher teaches a lesson and then takes an exam, and then takes an exam, and then takes an exam. But God takes an exam. But God takes an exam. But God takes an exam and then teaches a lesson. And then teaches a lesson. And then teaches a lesson.
समझ में आ रहा है? ओके देखो यहाँ मैंने ओके ऑलरेडी आई एम रिपीटिंग, ओके मैंने बहुत बार रिपीट कर रही हूँ और यहाँ थकावट आपका चीज नहीं रहता। जहाँ तक कि मैं जितना रिपीट आपको ये सिंबॉलिकली कॉन्स्टेंट्स आई एम नॉट यूजिंग, इट इज नॉट द बोरिंग वर्ड्स, यू नो, आर यू गेटिंग? यहाँ मैं ये कहने जा रही हूँ, यानी कि देखो टीचर टीचर्स अ लेसन एंड देन टेक्स एन एग्जाम, बट गॉड टेक्स एन एग्जाम एंड देन टीचर्स अ लेसन। मीनिंगफुल है, यहाँ कंटिन्यूसली रीड करने की जरूरत नहीं है। बिना सिंबॉलिकल कॉन्स्टेंट्स आल्सो यू कैन रीड इट इन प्रॉपर मैनर। टीचर टीचर्स अ लेसन एंड देन टेक्स एन एग्जाम, बट गॉड टेक्स एन एग्जाम, बट गॉड टेक्स एन एग्जाम एंड देन टीचर्स अ लेसन। समझ में आ रहा है? टीचर टीचर्स अ लेसन एंड देन टेक्स एन एग्जाम, बट गॉड टेक्स एन एग्जाम एंड देन टीचर्स अ लेसन। थॉट है, लेकिन कैसा है? टीचर्स हम क्या करते हैं? लेसन पढ़ाते हैं। अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाद में आपका रिजल्ट आने से पहले क्या लिखना जरूरी है? एग्जाम लिखते हैं ना, लेकिन भगवान क्या करते हैं? पहले वो परीक्षा लेते हैं। ओके उससे हमको क्या होता है? हाँ यही पॉजिटिव थॉट्स है। ओके थोड़ा ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो गॉड टेक्स एन एग्जाम एंड देन टीचर्स अ लेसन। भगवान वहाँ लेसन टीच नहीं करते, वो तो कर रहे, फेस हमको करना है। एग्जाम हर एक सेकेंड हमें एग्जाम के रूप में कन्वर्ट रहता है। व्हाटएवर वी आर डूइंग सेकेंड मिली सेकेंड्स, वो हमारा एग्जाम ही है। इसलिए लाइफ में ग्राफिकली अप डाउन गिरना है तो उठना ही है अच्छा काम के लिए, करेक्ट है ना? और उसके लिए ओवर्स टाइम मेनी टाइम्स दैट वे आई विल रिटर्न में आपको आगे दिखाऊंगी। हर एक लेसन हमको टीच, हाँ लास्ट टाइम मैंने एक गलती किया, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया या ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, उसके हिसाब से मुझे अंक मिल गए या उसके हिसाब से समथिंग वेंट रॉन्ग। ऐसे हमारा पार्ट लेसन टीच होता जाएगा। वेल देखो अगर आप आपके लाइफ का एग्जाम सीरियस लोगे ना, पढ़ाई सीरियस लोगे, वहाँ का प्रॉब्लम दिखेगा ही। समझ में आ रहा है? 2 + 2 = 4। अगर आप वहाँ ध्यान से गौर से देखोगे ना, सोल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, यानी कि वो डिफिकल्ट नहीं है। 2 + 2 = 4, हाँ 2 + 2 = 4, लेकिन 1 + 1 + 1 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 4 + 0 = 4। समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और एक तरीका कैसे ढूंढे है वहाँ मौजूदगी है, मैं पढ़ाई करना चाहिए। आर यू गेटिंग? सो हाँ लास्ट क्लास में मेरी 4 मेथड है, और एक मेथड कौन सा हो सकेगा है ना? यही बोलते हैं लेसन हर एक हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डूइंग गुड बैड थिंग्स, वो हमको लेसन टीच होता ही रहता है। अलर्ट होना ही लाइफ में जरूरी है। आर यू गेटिंग? सो यहाँ इस सेंटेंस में और आपको क्या नया दिखेगा जो मैं आपको होमवर्क दे सकूंगी? टीचर टीचर्स अ लेसन एंड देन टेक्स एन एग्जाम, बट गॉड टेक्स एन एग्जाम एंड देन टीचर्स अ लेसन। मैं यहाँ आपको होमवर्क तो दूंगी, उसके बारे में आप पढ़ाई इंटरेस्ट से करोगे तो यानी कि इंटरेस्ट यानी कि क्या डिटेल में करो, या विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आप कर सकोगे, लेकिन मतलब अलग अलग आपको वर्ड्स शब्द मिल जाएंगे। यहाँ देखो देन है ना, इधर भी देन यूज की हूँ, इधर भी देन यूज की हूँ। अब इधर THAN प्रेशर मत लो, माइनर थिंग्स एक एक वर्ड देती हूँ, सीरियसली टिक मार्क करके रखो। THEN या देन, THAN रियलाइज आई जेट है शब्द में, इज IS, ऐसे थिंग्स ऑलरेडी सेट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कैसे होता है? समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे हैं पढ़ाई में, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में होमोफोन्स होमोग्राफ्स वगैरह वगैरह बहुत सारे विल स्टडी लेटर। ओके अभी जो क्लास में मैं बोल रही हूँ ना, यू ये जो आपका होमवर्क है कंफर्म करो, THEN या THAN, उसका मीनिंग से भी ज्यादा कंफर्म माइनर वहाँ से पॉइंट आउट करके दो। ओके इसका डिटेल हम स्टडी जरूर करेंगे। ओके दिस इज द सेकंड थॉट एंड द नेक्स्ट थॉट इज होता है ना, अभी आप
THEN तो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से इस्तेमाल कर रहे हो ना, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन भी हम करते हैं THAN भी, rather than, वो rather रहने दो than, THEN है THAN। रिटर्न में जाओगे तो इतने सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, ओके, जंबल यानी कि कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, THAN है कि THEN, सच दिस इज ओनली कॉल्ड एज लैंग्वेज, इसे ही लैंग्वेज कहते, ओके। नेक्स्ट थॉट है, यू विल नेवर कम टू नो, you will never come to know, you will never come to know what can be done, you will never come to know what can be done, what can be done, you will never come to know what can be done until you try to do it, until you try to do it, okay, you will never come to know what can be done until you try to do it, okay, try to do it। देखो ये थॉट कैसा है, you will never know, you will never come to know what can be done until you try to do it। इन थॉट से हम बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। प्लीज रिपीटेशन तो रहता ही है, लेकिन इस्तेमाल करना ही जरूरी है। सुनने से व्हेन बिगन इज हाफ डन, वर्क आधा, अच्छा सोच के लिए आधा शुरुआत हमारा सक्सेस रहता है। सोचना तो अच्छा चाहिए ना पहले, बिना सोचे अच्छा काम का, बिना सोचे कैसा काम हो, यानी कि आने करीब कैसे आएगा, नजदीक कैसे आएगा, इसे तो यहाँ रिटर्न में कैसा है फ्रेम्ड सेंटेंस, यू विल नेवर कम टू नो। अभी और एक मैं आपको यहाँ होमवर्क दूंगी, KNOW, होमवर्क यानी कि क्या, थोड़ा यहाँ फोकस करो, फोकस करो। NO है ना, नो, यहाँ हम क्या कहते हैं, NOW, नाउ कहते हैं ना, लेकिन यहाँ K साइलेंट है ना, लेकिन इसे नो ही कहते हैं, KNOW। इसका डिटेल तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ एक वर्ड्स माइनर आपको मैं हिंट देते जा रही हूँ, कैसे कैसे वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन ओरली कैसा है, रिटन में कैसे फॉर्म है, ओके। नो, नो, NO, नो, लेकिन यहाँ कैसा है, यू विल नेवर कम टू नो, KNOW। सिर्फ हम के को हटाए तो NOW, नाउ, राइट नाउ, अभी, नाउ, ओके। अभी वहाँ के ऐड हुआ तो नो, I know this, that I will tell you later sentence frame। लेकिन यहाँ KNOW है ना, फिर यंगर नहीं है, ऐसे ओरल प्रोनाउंसिएशन तो नो ही करते हैं, लेकिन वहाँ लिखना क्या है, मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है, समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग आई मीन टू टेल स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, okay। You will never come to know what can be done until you try to do it। Are you getting? ऐसे इन सारे रिटर्न में फेस कर, रिटर्न में, okay। So the next thought is, अभी हम डू और डाई सिचुएशन कहते हैं ना, फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं, ओके। डू और डाई, डू और डाई कहते हैं ना, करो नहीं तो मरो, यानी कि जिद रहना चाहिए, करेक्ट ना। ये मुझे कामयाब सक्सेस होना ही चाहिए, फर्स्ट रैंक लेना ही चाहिए, ये बिजनेस में मुझे कामयाब होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ क्या लगती है, जिद करना है नहीं तो मरना है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, करना है मुझे, ये बिजनेस ओपन करना है, या पर्टिकुलर हमारा जो इंटरेस्टेड रहता है, जिद रहता है, टारगेट रहता है, उसमें अगर हम ये यूज करेंगे क्या होगा, अब क्या होगा, वहाँ तो ग्राफिकली अप डाउन गिरना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर उठने के लिए डाई
के डेप्थ कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो फ्रेज है, झूठ नहीं है, लेकिन मैं क्या बोली हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस, डी में तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं ना, ओके, डी में तो बहुत सारे हैं वर्ड्स, शब्द, यू कैन टेक इट। इंस्टेड ऑफ दिस, ये तो थॉट नहीं है, ओके, ये जो है इंस्टेड ऑफ दिस, डू और डाई से, डाई के बदले में आई वांट टू टेल यू, डू, डूइंग, डिड, डन, ओके, डू, डूइंग, डिड, डन, डू, डूइंग, डिड, डन, समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ क्या कहते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो हम कहते हैं ना, यानी कि शुरुआत करने से पहले आप में करें से लास्ट में रिजल्ट तो आप जीत ही जाओगे, डन, कंप्लीटेड। यहाँ नेगेटिव नाम का बात ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव नाम का बात ही नहीं है, समझ में आ रहा है? डू और डाई सिचुएशन, करो नहीं तो मरो, लेकिन लास्ट रिजल्ट कैसा रहता है, और ही है ना। अभी देखो, एक 5 साल लगेगा आपका कामयाब होने के लिए, कौन से भी काम ले लो, टारगेट है, हो रहा है, स्टार्टिंग में आपका करेज है, एनकरेजमेंट है, खुद के लिए भी लीडरशिप है, थोड़ा बहुत अप्स डाउन आएगा इन लाइफ में अप्स डाउन आएगा, गिरने के बाद उठा तो पड़ेगा, क्यों, डाई सिचुएशन के लिए नहीं, अगेन आपको इनिशिएटिव डू को ही जाना पड़ेगा ना, लेकिन लास्ट का क्या डर लगता है, वैसे भी थोड़ा कमजोरी होते जा रहे हैं काम में, फिर मेरा तो फिर जिद पकड़ेगी ना, फिर ये काम को जाना पड़ेगा, यहाँ तो करो, अच्छा हासिल करो, नहीं तो ये सिचुएशन वही अल्फाबेट में भरे है ना, रिजल्ट में ऐसा पॉजिटिव डाल के छोड़ो ना, रिजल्ट का चिंता नहीं है, लेकिन काबिल तब भी हो गए, समझ में आ रहा है, बातों में दम चाहिए, समझ में आ रहा है? अभी डू और डाई तो है ही, लेकिन काम तो हमको करना है, कभी कभी एक एक वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स हमको बीच में गिरा देगा, क्योंकि सिर्फ वो वर्ड है, काम करने वाले हम हैं, उन वर्ड से हमारा लाइफ एंड होता है, सिर्फ सारे नेगेटिव वर्ड्स को मीनिंग समझना चाहिए, स्पेलिंग क्या है, DIE, हाँ मीनिंग ये है, नेगेटिव वर्ड है, इतना समझ के काम तो शुरुआत हमारा पॉजिटिव डू ही रहता है, एंड हमको रिजल्ट पहले ही श्योर होना चाहिए, डन, मरने का सवाल ही नहीं, अच्छा काम कर रहे, इनिशियली अच्छा है, किसी का बुरा थोड़ी कर रहे, तो मरने का क्या सवाल है, डाई सिचुएशन क्यों है, ऐसा कैसा जिद हो सकता है कि करो नहीं तो मरो, ऐसा थोड़ी होता है, शुरुआत ही हमारा बिना किसी को जख्म दिए हमारा अच्छा काम शुरुआत कर रहे, तो एंड रिजल्ट क्यों बुरा होगा, करेक्ट है ना, इसलिए डू, डूइंग, डिड, डन, इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये करोगे ना, इन सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि पहले से लास्ट तक आपका फ्री माइंड रहेगा, बिना टेंशन के, वहाँ यहाँ क्या कहते हैं, डू और डाई सिचुएशन में प्रेशराइज होता है, डू और डाई, प्रेशराइज, यहाँ आपका प्रेशर नहीं है, सीरियस ले रहे आप काम को, सीरियस ले रहे, प्रेशर नहीं है, समझ में आ रहा है ना, सो डू और डाई इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ दिस, डू, डूइंग, डिड, डन, गेटिंग, ओके, सो आज के क्लास में इतना काफी है, सो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।